हेलो क्लास। सब सब बस ऐसे थम्स अप कर लो और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक। क्योंकि आप लोगों सबसे मैं बात करूंगी जब हम लोग कम से कम 45 मिनट्स पढ़ लेंगे। सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस अपने जितने भी हैं सब राइट डाउन करके रखिए। मैं सबके आंसर्स दूंगी। ठीक है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल हमने जो है वो एक डेट ऑफ बर्थ को कैसे रीड किया जाए, कैसे उसका ग्रिड बनाया जाए, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, हिडन नंबर क्या है, क्या यूज है मंथ के नंबर का आपके, और उसके साथ साथ नंबर वन के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जस्ट उसको सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि वो उसका बिहेवियर है। आपको इसलिए भी पढ़ना है कि आगे जब आप प्रिडिक्शंस करेंगे तो यही चीजें आपके काम आएंगी। जैसे कि हमने नंबर वन के बारे में पढ़ा कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। बट जब हम पढ़ रहे हैं कि नंबर वन वन टाइम आता है तो उसका क्या एट्रीब्यूट है, टू टाइम आता है क्या, थ्री टाइम आता है क्या, या मल्टीपल जितनी भी टाइम आता है उसके क्या मीनिंग है। ये मीनिंग आपको तब काम आएंगे जब आप दशाओं में प्रिडिक्शन करोगे। क्योंकि हो सकता है नंबर वन आपके ग्रिड में वन टाइम हो, बट जब दशा में नंबर वन आएगा वो टू टाइम हो जाएगा। ईयरली ग्रिड, यानी कि अभी हम बात करें सिर्फ बेसिक ग्रिड की कि आपको ईश्वर ने जन्म से क्या दिया। ठीक है। वो आपका एक बिहेवियर है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो हम उस साल का ग्रिड बनाते हैं कि इस साल क्या नंबर आए हैं हमारे पास। तो हम अपने बेसिक ग्रिड के साथ हम वो वाला ग्रिड भी बनाते हैं जो नंबर हमारे दशा, अंतरदशा और उसमें आते हैं। अब जब आप दो नंबर और ऐड कर लोगे तो आपका ग्रिड थोड़ा सा चेंज होगा ना। तो वही हमारी ईयरली प्रिडिक्शंस होती है। तो इसलिए जो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके ईयरली प्रिडिक्शंस में काम आने वाली चीजें हैं। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है। हमने बात कल करी थी नंबर वन के बारे में। और नंबर वन के बारे में एक लास्ट बात मैं और कहूंगी कि नंबर वन जिनका डेस्टिनी नंबर होता है, यानी कि भाग्यांक होता है या कंडक्टर होता है, ऐसे पर्सन कुछ करने के लिए इस जीवन में आए हैं। सूर्य को हम आत्मा बोलते हैं। और आपकी उत्पत्ति अगर हुई है, आप सन बॉर्न हो, नंबर वन हो, तो आप कुछ तो इस जीवन में करने के लिए अलग से आए हो। आपका भाग्य यानी कि आपका भाग्यांक अगर नंबर वन है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है। अब मल्टीपल वन के साथ अगर भाग्यांक वन आता है तो आप ब्लेस्ड हो जाते हो। फिर आपके मल्टीपल वन के जो बैड एट्रीब्यूट्स थे ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वो कुछ चेंज हो जाएगा। एक और चीज याद रखना, अभी मैंने बोला जब भी नंबर वन थ्री टाइम्स आता है या कोई भी नंबर थ्री टाइम्स आता है तो ये हमारे लिए हर्डल्स लेकर आता है या हमारे लिए प्रॉब्लम्स लेकर आता है। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन पूरी हो रही है आपकी, यानी कि थ्री और नाइन नंबर भी आपके पास है, और तब आपके पास थ्री टाइम्स वन आ गया, यानी कि उसके बैड इफेक्ट्स थोड़े कम हो गए। अब आपकी लाइफ में उतने हर्डल्स नहीं आएंगे जितने अगर आपके पास थ्री और नाइन नहीं है, या थ्री है नाइन नहीं है, मींस पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही। तब आपकी लाइफ में ज्यादा हर्डल्स होंगे अगर वन थ्री टाइम आता है। ये लाइन क्लियर हुई है या नहीं? अगर हो गई है तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो थम्स डाउन कर दीजिए। मैं दोबारा बता देती हूँ। सबको ये लाइन क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की जब भी हम बात करते हैं तो बात होती है मून की। और मून कैसा है? एक चंचल सा, आंखों को ठंडक देने वाला। हम लोग क्या बोलते हैं मून के बारे में कि चंद्र त्राटक करो, आपकी आधी मेंटली प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये मून के लिए कहा जाता है। इट मींस मून में वो शक्ति है कि वो औषधि के रूप में हमें मिलता है। हमारी आंखों को ठंडक देना, हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, ये उसका काम होता है। और मून के लिए और क्या कहा जाता है? चलिए मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
देखिए ये चीजें तो आपने हमेशा से सुनी होंगी कि मून मीन्स इमोशंस हैं, मून मीन्स हम सेंसिटिव होंगे, मून मीन्स हमारे मूड स्विंग्स होंगे, मून मीन्स हम बहुत सोशल होंगे, मून मीन्स हम रिलेशन निभाने वाले होंगे। तो ये तो उसकी वो क्वालिटीज हैं जो आप किताबों में भी पढ़ते हो, आप हर जगह सुनते हो। लेकिन मून की एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत डेंजरस भी है और बहुत उपयोगी भी है। वो क्या है? हम कहते हैं ये मून है, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर है, ठीक। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को। अब मून की जो किरणें हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, हम इमेजिनरी है ये, कि ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, ठीक। यहाँ छोटे छोटे और भी पौधे बना देते हैं, ठीक, हर जगह पर आ रही है। और ये एक बहुत बड़ा सन है। जब मून निकलता है तो सन दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन सन की रोशनी जो है वो मून पे निरंतर आती है। जो भी जित ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं कोई पढ़ा नहीं रही आपको, ठीक है। यानी कि मून अपनी रोशनी सूर्य से लेता है, ये सबको पता है। लेकिन वो अपनी रोशनी सूर्य से लेकर और जो नीचे देता है पेड़ पौधों को, हमें, वो होती है मेडिसिन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, शरद पूर्णिमा की रात को अगर खीर बनाकर आप छत पे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, तो वो एज ए मेडिसिन हो जाती है। आप जिसको खिलाएंगे, उसके बहुत समय से अगर कोई अस्थमेटिक भी है ना, तो उन लोगों को वो अस्थमा की दवाई उसमें डाल के खिलाई जाती है कि इसको खाओ, देखो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। यानी कि उसमें मेडिसिन के गुण हैं चंद्रमा की रोशनी में, जो वो हमें देता है। तो अब गुणों को याद रखते जाना, जितने भी मैं अच्छे इफेक्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि यही उसकी क्वालिटीज बन जाएंगे और यही उसके प्रोफेशन भी बन जाएंगे, ठीक है। अब मून ने जो है वो, अब आप लोग एक चीज और इमेजिन करिए। आप लोगों को याद है कि जब हम बहुत छोटे होते थे, अब ये किस किस ने देखा है, जो मेरी एज के हैं या मेरे से बड़े, सबने देखा। तो हम लोग छत पे बेड बिछाते थे और रात को वहीं सोते थे। होता था कि नहीं होता था? यानी कि चंद्रमा की रोशनी हमें आनी ही आनी है। और रात को जब हम सोने से पहले चंद्रमा को लगातार देखते थे, तो हमारी आईज भी अच्छी रहती थी। ये इतना प्राकृतिक था कि हर एक को मिलता ही मिलता था। और अब क्या है? अब हम एसी में सो रहे हैं और बीमारियों से घिरे हुए हैं। आप लोग समझ रहे हो कि हम लोगों ने किन चीजों को पीछे छोड़ दिया है? ऐसी प्राकृतिक चीजें जो कि हमें क्या क्या देती थी। तो मून का काम जो है, वो सिर्फ और सिर्फ चंचलता देना नहीं है। मून का काम सिर्फ मूड स्विंग्स देना नहीं है। मून सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपको जो है इमोशंस देने के लिए आया है, रिलेशनशिप देने के लिए आया है। मून आपके लिए औषधीय गुण लेकर भी आया है, मेडिसिन की पावर भी लेकर आया है, ठीक। दूसरी चीज, आपने सुना है कि ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? हम, बड़ी अच्छी कहानी है, वो सबने सुनी हुई है, मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगी। कि चंद्रमा जो है 15 दिन भरता है, 15 दिन घटता है। किसी ने नहीं सुनी तो आप मेरा पॉडकास्ट देख लेना, हर घर ज्योतिष, अंक ज्योतिष में नंबर 2 का, आप लोग देखो, उसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो वो जो है मूड स्विंग्स, आपने कभी देखा है कि हाई टाइड्स कब आते हैं? समुद्र की लहरें, चंद्रमा को पानी से जोड़ा गया है, समुद्र की लहरें जो हैं वो ऊपर नीचे होती है। चंद्रमा कभी पानी कभी सीधा नहीं चलता, हमेशा ऐसे ऐसे चलता है। लहरें हमेशा ऊपर नीचे होती है ना, ठीक है। ये चंद्रमा के मूड स्विंग्स हैं, समझ रहे हो। और हाई टाइड्स कब आते हैं? हमेशा फुल मून में, जब चंद्रमा पूरे अपने चरम सीमा पे होता है। तो जितने मेंटली प्रॉब्लम्स वाले पर्सन्स होते हैं, उनको जो साइकिक अटैक्स आते हैं, जिन जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनको जो मेंटली टेंशंस होती हैं, ये सब फुल मून पे आती है।
तो एक चंद्रमा जो है, हम लोगों के एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर किसी ने अपना मन अपने कंट्रोल में कर लिया तो उसने जग जीता। मन जीते जग जीत, कहते हैं कि नहीं कहते, ये कहावत है ना। इसका मतलब चंद्रमा को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि मन का कारक तो चंद्रमा है। आप खुद बताइए कि सबसे तेज कौन दौड़ता है? आपका मन। और एस्ट्रोलॉजी में जाइए तो 2.5 दिन में चंद्रमा पूरी पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। शनि को तो 2.5 साल लग जाते हैं और मून को सिर्फ 2.5 दिन। तो उसकी स्पीड देखिए आपने। तो इसीलिए हमारे मन में जो नंबर 2 वाले होंगे, इमोशनल होंगे, जल्दी बहल जाते होंगे, उनको मनाना बड़ा इजी, उनको बहलाना बड़ा इजी, इसलिए उनकी लव मैरिज भी जल्दी होती है, उनके लव अफेयर्स भी हो जाते हैं। प्यार से किसी ने 2 बातें कर ली तो ये उन्हीं की होली है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं आप मून के साथ जोड़ते हो, तो मून को बहुत डेंजरस है ये। जब मल्टीपल मून यानी कि मल्टीपल 2 आते हैं, सिंगल 2 किसी के पास है तो वो लकी है, बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप का नंबर है आपके, आपके मन का नंबर है। आप केयरिंग होगे, आप बहुत इमोशनल होगे, आप दूसरों से रखने वाले होगे, आपके मैरिज के बाद के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो ये नंबर हमें इसलिए भी चाहिए, हर नंबर जरूरी है। और इस नंबर का कारण क्या है? आप लोगों को पता है ये बिजनेस का नंबर है। जिसके पास नंबर 2 नहीं है, कैश फ्लो की कमी उसको रह सकती है। 2 ही वैश्य वर्ण दिए गए हैं, एक मरकरी एक मून। बिजनेस के 2 ही कारक हैं, या मरकरी या मून। और जिन लोगों को रोज का पैसा आता है, हमारे जैसे लोग, कंसल्टेंसी आ रही है, कभी क्लासेस चल रही हैं, कभी कोई स्टोन्स ले रहे हैं, तो रोज पैसा आ रहा है, अगर उन लोगों के पास मून नहीं है तो उनको प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो मून जो है बिजनेस का कारक है, जो कि काफी लोग नहीं बताते कि अच्छा ये बिजनेस का कारक भी है, नहीं बताते लोग, बट है। कैश फ्लो इसके थ्रू ही आएगा। अब मून की और क्या क्वालिटीज होती है? मून अगर 1 टाइम है, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मून 1 टाइम है तो क्या होगा। लेकिन यही मून अगर 2 टाइम आ गया तो यहाँ पर थोड़े से मूड स्विंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे। जो जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी। अगर मून 3 टाइम्स आया, प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। क्यों? क्योंकि ये अब आपके इमोशंस भी बढ़ गए, आपके जो मूड स्विंग्स है वो भी ज्यादा होने लग गए, आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो। मून सूर्य से रोशनी लेता है, थोड़ा डिपेंडेंट होता है, दूसरों से बात पूछ के करने वाला होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप डिप्रेसिव नेचर के हो सकते हो, या फिर आप कंप्लीटली इमोशन लेस हो सकते हो अगर 4 टाइम्स 2 आ जाए। सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। अगर डेस्टिनी 2 है और मल्टीपल 2 आ जाते हैं तो ये हाईली डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए नंबर 2 जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। ये नंबर जो है पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप निभाकर चलते हैं। रोमांटिक नंबर है, थोड़ा ड्रामेटिक है, चार्मिंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है। इन लोगों को इसको हम इंट्यूटिव नंबर भी बोलते हैं। और इन लोगों को जो है प्राइवेट जॉब ज्यादा पसंद है, एमएनसी में जॉब करना ज्यादा पसंद है, बिजनेस भी ये अच्छा करते हैं। इन लोगों को आर्टिस्टिक फील्ड में जाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आर्टिस्टिक फील्ड की मैं बात करूं, किसी को फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, किसी को सिंगिंग का शौक हो सकता है, किसी को डांसिंग का शौक हो सकता है, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई पार्लर चला सकता है, कोई बुटीक खोल सकता है, या फिर कितनी भी क्रिएटिविटी है। आप 2 नंबर जो है क्रिएटिव नंबर होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज आती हैं। अब नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन नंबर 2 जो है, अगर मान लीजिए ये 11 बॉन्ड है, नंबर 2 बॉन्ड है तो सेम क्वालिटीज हुई, लेकिन 11 बॉन्ड है, अगर 11 बॉन्ड है तो ये यानी कि 2 सूर्य से मिलकर बना एक मून, है ना। 2 नंबर सन के आए पहले, फिर बना, और ये मास्टर नंबर होता है। ये अपनी जिंदगी में कुछ करके आने के लिए आए होते हैं,
ये अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये लोग जो हैं क्या बन जाते हैं? अमिताभ बच्चन, जिसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस एक पुश चाहिए, उसके बाद तो वो फिर झुकने का नाम ही नहीं लेते, अभी तक चलते ही जा रहे हैं। जितने मर्जी बीमार रहते हैं, जितने मर्जी कुछ होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। तो ये नंबर 11 की ताकत है। आप कुछ करने के लिए आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर और नंबर कौन सा है? नंबर 20। नंबर 20 बॉर्न जो लोग होते हैं, नंबर 20 जो है वो 2 के साथ जीरो आया है। जब भी 2 के साथ जीरो आएगा या किसी भी नंबर के साथ जब जीरो आ जाता है तो वो उसकी पावर को बढ़ा देता है। और हमने यहाँ कहा कि 2 तो वन टाइम ही अच्छा होता है, तो 20 जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खराब नहीं है नंबर, लेकिन ये ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल थोड़े होते हैं, जल्दी काम करते हैं, जल्दबाज होते हैं, इसलिए कई बार धोखा भी खा जाते हैं। उसके बाद नंबर 29, ये नंबर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। 2 के साथ 9 आया है। ऐसे लोगों की मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मदर शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में कभी ना कभी एक बार झटका जरूर लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि डाइवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन वो और नंबर देखने के बाद मैं बताऊंगी। लेकिन 29 को एक बार मैरिज लाइफ में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मैरिज लाइफ ठीक ठीक जी रहे हैं, फिर भी इनसे जाकर अगर चुपचाप पूछो अकेले में, तो ये कहेंगे जिंदगी में वो मजा नहीं है जो अक्सर कपल्स में होता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में ये चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 जो है उसके नंबर्स क्या क्या होते हैं या उसके लॉर्ड कौन है। तो लॉर्ड शिवा जो है इनके डिटी हैं। अगर हम कलर की बात करें तो व्हाइट कलर है। अगर हम स्टोन की बात करें तो पर्ल कह सकते हैं, मून स्टोन कह सकते हैं, लेपिस लाजुली कह सकते हैं, ये इनके स्टोन्स होते हैं। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन मून को मिली हुई है। अगर डे की बात करें तो संडे, मंडे और वेंसडे इनके अच्छे दिन होते हैं। डेट्स जो भी 2 से आगे प्लस होती चली जाए, 2, 11, 20, 29, ये सारी डेट्स हैं, ये सब इनके लिए अच्छी होती हैं। और फ्रेंडली नंबर जो इनके हैं वो है 1 एंड 5। ये दो नंबर इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंटी नंबर्स की हम बात करते हैं तो नंबर 4 इनके लिए एंटी है, नंबर 6 इनके लिए एंटी है, नंबर 8 इनके लिए एंटी है, और नंबर 9 इनके लिए एंटी है। अब न्यूट्रल नंबर में जो है कौन कौन से नंबर आ गए, आप लोग खुद बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रह गया? नंबर 2 रह गया, नंबर 3 रह गया, हम्म नंबर 7 रह गया। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रल हो गए। आप कहेंगे 3 क्यों न्यूट्रल है? 3 तो गुरु का नंबर है चंद्रमा के साथ। तो ये स्टोरी मैं अभी आपको सुनाऊंगी कि 3 क्यों न्यूट्रल है। आई थिंक आप लोगों को 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। जब हम नंबर 3 की बात करते हैं तो ये गुरु का नंबर है। 3 नंबर को सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, एक ही बात दिमाग में आती है, बहुत ही नॉलेजेबल होगा। आती है कि नहीं आती? बहुत ही सहनशील होगा। कैसा होगा? आइडिया जनरेटिंग मशीन होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेजेबल है, तो इसके पास आइडियाज बहुत होते हैं। बेस्ट काउंसलर होता है। ये नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपको कहते हैं कि इसको नॉलेज है, इसको विजडम है, ये एक डिसिप्लिन नंबर है, इसकी लैंग्वेज में बड़ा कमांड है। हम इसको कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी रहते हैं लोग, प्रोस्पेरियस होते हैं, अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेते हैं, और साथ में ये लोग फैमिली पर्सन होते हैं। अगर इनकी बात करें हम, तो हम कहते हैं कि इनके ना मॉरल वैल्यूज बहुत होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना नंबर 3 को बहुत पसंद होता है। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि 2 और 3 न्यूट्रल हैं, बट बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसका रीजन है कि जो बृहस्पति गुरु थे, उनकी एक पत्नी थी तारा, और जब मून उनके आश्रम में पढ़ने आए थे ना, तो तारा उनके साथ चली गई थी। तारा ने ही उनको ये कहा था
कि मैं बृहस्पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो तारा और चंद्रमा काफी समय तक अपने एक चंद्र के महल में रहे थे, जो कि ठीक बात नहीं है। बाद में सबने मनाकर तारा को बृहस्पति को वापस किया, बृहस्पति ने उनको क्षमा भी किया। लेकिन वो दिन से हम मान सकते हैं कि बृहस्पति चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं, या चंद्रमा और बृहस्पति की नहीं इतनी। बृहस्पति एक ऐसे हैं जो किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कम पसंद करते हैं। और तारा और चंद्र का एक बेटा हुआ था, जो कि एक प्लैनेट है, वो है मरकरी, ठीक, जिसे आप नंबर 5 बोलते हो। तो ये कहानियां जो हैं, ये हमारे प्लैनेट्स को समझाने के लिए बनाई गई हैं, या उनके एट्रीब्यूट्स को बताने के लिए बनाई गई हैं। जो भी है, सच है या काल्पनिक है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो हम आपको आगे बता देते हैं। अब नंबर 2 और नंबर 3 जब भी आपस में मिलते हैं, इन दोनों का कनेक्शन ये होता है कि इनके बच्चे जो हैं, या तो इनके पास नहीं रहते। क्यों? क्या हुआ था? बृहस्पति की पत्नी से चंद्रमा का एक नाजायज बच्चा हुआ था, तो बच्चों को ही यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो जब भी 2 और 3 आपस में मिलते हैं, कैसे मिलेंगे आपस में? आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है। आपका 3 मूलांक है तो भाग्यांक 2 है। हो सकता है आप 23 बॉर्न हो, तो भी 2 और 3 साथ में आ गया, है ना। या ये भी हो सकता है कि 2 6 बीच में से चला जाए, तो 2 और 3 वैदिक में आमने सामने आ जाते हैं। ये मैं जब ग्रिड बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो ये सब चीजें जो हैं, ये मैं आगे और बताऊंगी आपको। ये तो हम जब ग्रिड की बात करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। तो 3 नंबर जो है, अगर 1 टाइम आ जाता है, मान लीजिए 1 टाइम आया, तो मैंने आपको उसकी क्वालिटीज बता दी। लेकिन यही नंबर 3 2 टाइम्स आ जाए, फिर क्या होगा? यही नंबर 3 जब 2 टाइम्स आता है, तो ये रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम मानते हैं, ये इगोइस्टिक ज्यादा हो जाते हैं। भाई गुरु का नंबर है, थोड़ा ईगो तो होगा। अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ज्ञान की लालसा भी बढ़ती चली जाएगी, आप नॉलेज भी लेते चले जाओगे, लेकिन साथ साथ में क्या होता चला जाएगा? आपको आप अपने रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने वाले हो जाओगे, आप थोड़े से इगोइस्टिक हो जाओगे। रूल्स रेगुलेशंस को कैसे तोड़ोगे? कि जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का ही काम है, और हम मानते हैं कि इसमें ना थोड़ी सी रिश्वत तो देनी चाहिए, तभी ये काम बनेंगे। सिंगल 3 वाला कहेगा नहीं नहीं, पहले जाकर देखो, पहले एक बार कोशिश करो। लेकिन डबल 3 वाला कहेगा ठीक है दे दो, काम बने, काम खत्म हो, ये क्या मतलब है कि लटकते रहें। तो ये रूल्स और रेगुलेशन पे चलना और तोड़ना, एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जब नंबर 3 टाइम्स आता है, तो ये बहुत खराब हो जाता है। जैसे नंबर 2 3 टाइम्स आया था, तो मैंने कहा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, इनकी लव मैरिज हो जाती है, और लव मैरिज होने के बाद सिर पकड़ के बैठे होते हैं, कहाँ शादी कर ली। ये नंबर 2 था 3 टाइम्स, है ना। तो नंबर 3 जब 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर आपकी डिमोशन होने का खतरा रहता है। नंबर 3 जब भी किसी दशा अंतर दशा में 3 टाइम्स आ जाए, तो हम बोलते हैं कि इस समय जॉब मत छोड़ना, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी इससे। पैसा कम होना जिंदगी में, ये 3 टाइम्स 3 दिखाता है। उसके बाद और क्या होता है इनके साथ, अगर ये तो मैंने दशा अंतर दशा से कह दिया। मान लीजिए कोई बेबी हुआ और उसके वैसे ही नंबर 3 टाइम्स 3 आता है ग्रिड में, तो क्या होगा? तो उस केस में जो है, उसके परिवार में कोई ना कोई अनटाइमली डेथ हो सकती है। और ये चीजें जब मैं पढ़ा रही थी, तो मेरे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दी हुई है, एक दो बैचेस में उन्होंने दिया है बिल्कुल, कि हमारा बेबी हुआ, उनके पास उस समय उनके किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स की किसी की उनके डेथ हुई थी। तो अनटाइमली डेथ होने का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी सी उम्र में चले जाना, बट एक बच्चा होता है छोटा, और उसके अगर दादा दादी नाना नानी या कोई भी उस समय भी चले जाते हैं, तो शायद उनकी उस समय उम्र नहीं थी,
कोई 50 में भी चला जाता है, 55 में भी चला जाता है, तो वो उसकी उम्र नहीं होती। हम मानते हैं कि 75 के बाद ही उम्र होती है, भाई अब जा सकते हैं हम। एक 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 होता है ना दिमाग में कि कब जा सकते हैं, तो ये एक एज बंधी हुई है कि हाँ भाई अब हो गए इतने बड़े, अब जा सकते हैं, बट उससे पहले तो कोई सोचता ही नहीं है। आजकल तो 80 के लिए भी कहते हैं कि अभी भी क्या है, अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, क्यों जाने का नाम ले, बिल्कुल ना, है ना। तो बिल्कुल सही है कि जाने की कोई उम्र नहीं होती है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन जब आपके ग्रिड में, किसी भी बच्चे के ग्रिड में 333 आ जाएगा, तो अनटाइमली जरूर हम कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक। 333 की अगर हम और बात करें, तो 333 जो है वो उसके जितने भी अगर हम डिटी की बात करें तो लॉर्ड विष्णु होते हैं, कलर की बात करें तो येलो कलर है, स्टोन की बात करें तो सिट्रिन स्टोन होता है इसका, या हम कह सकते हैं जैसे येलो सफायर, वो कह सकते हैं हम। डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इसको मिली हुई है। डे की बात करें तो संडे, ट्यूसडे और थर्सडे इसको मिले हुए हैं। डेज की बात करें, अगर हम डेट की बात करें, तो 3 में जितनी भी डेट्स आती हैं, 12, 21, 30, ये सारी इसके पास हैं। अगर हम फ्रेंडली नंबर की बात करें, तो इसके जो फ्रेंडली नंबर हैं वो 1 एंड 9 है। 2 को भी हम इसका फ्रेंडली मान लेते हैं, ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही अनफ्रेंडली है। लेकिन एंटी नंबर की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। इसके ना, हम अगर कहें कि एंटी नंबर्स हैं क्या, तो हम कहते हैं कि इसके बहुत ज्यादा एंटी नंबर्स नहीं होते कोई। अवॉइड करना चाहिए कौन से दो नंबर्स को, नंबर 4 और नंबर 6 को। अब इन दो नंबर को क्यों अवॉइड करना चाहिए, और ये इतने एंटी मैं क्यों नहीं बता रही, जबकि आपने अक्सर यूट्यूब पे सुना होगा 36 का आंकड़ा, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। मैं इस नंबर को इतना क्यों नहीं बता रही। नंबर 3 जुपिटर है, जुपिटर एक्सपेंशन का कारण होता है, हर चीज को एक्सपेंड करना, विस्तार फैलाना, ये जुपिटर जुपिटर का कारण। और राहु जो है डिजीजेस है, जब 3 और 4 साथ में आते हैं तो ये डिजीजेस को एक्सपेंड कर देता है, यानी कि कोई बड़ी बीमारी ला सकता है। इसीलिए हम 4 और 3 को बहुत साथ में अच्छा नहीं मानते हैं। अब 3 और 6 की क्या कहानी है। 3 और 6 की कहानी है कि वो गुरु है बृहस्पति और वो गुरु है शुक्राचार्य। तो दो गुरु जब मिलते हैं तो आपस में उनकी तो बन ही नहीं सकती, वो कहेगा मैं ठीक, वो कहेगा मैं ठीक, दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे, कौन कौन अच्छा कौन बुरा, कौन फैसला करे। तो दोनों के विचार अलग हैं। एक गुरु है जो सात्विक है, एक गुरु है जो राजसिक है ना। वो कहता है कि ऐशो आराम वाली जिंदगी, लस्ट एंड लग्जरीज, ये सब चीजें शुक्र कहता है। और बृहस्पति क्या कहते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है, नॉलेज ही सब कुछ है, सात्विक जीवन ही अच्छा है। तो दोनों की बातें तो बिल्कुल अलग हो गई। इसीलिए 3 और 6 को माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं। लेकिन 3 और 6 का एक पॉजिटिव साइन भी है। वो क्या है पॉजिटिव साइन, कि जो 3 एंड 6 हैं वो इतना ब्रेन रखते हैं अपने पास, जितना कि शायद कोई नंबर नहीं रखता। भाई दो गुरुओं का दिमाग है उनके पास, समझ सकते हो आप कभी किसी 3 और 6 पर्सन से मिलकर देखो, जिसका कॉम्बिनेशन 3 और 6 का हो या 6 और 3 का हो, जितना अच्छा काउंसलर वो होगा, जितना अच्छा आइडिया वो देगा, और कितनी देर में, विद इन 1 सेकेंड आपकी बात खत्म हुई, उसका आइडिया आपके सामने, ऐसा कर लो। और आप हक्के बक्के रह जाओगे कि हमारे दिमाग में तो इतने दिन से सोच रहे थे, नहीं आया, इसने विद इन 1 सेकेंड आंसर दे दिया। तो जितना अच्छा दिमाग इन लोगों का होता है, जितना अच्छा ब्रेन इन लोगों का होता है, वो शायद किसी का नहीं होता। ये इनका पॉजिटिव साइन है। दूसरा, इनको पैसे की कमी कभी नहीं रहती। तीसरा, शादी के बाद जब इनके घर में वीनस आता है, यानी कि वाइफ आती है, तो इनकी ग्रोथ शुरू होती है। तो हम ये माने कि 3-6 वाले बिल्कुल ही खत्म, इनका कुछ होना ही नहीं है क्योंकि ये एंटी है, तो आज के बाद ऐसा मत मानना। हर नंबर में अपनी अपनी कमियां और हर नंबर में अपनी अपनी अच्छाइयां होती हैं। ठीक है।
तो ये नंबर जो है इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, इस नंबर को ऐसे नहीं बिल्कुल खराब मान लेना। अब हम बात करेंगे कि नंबर 3 जो है वो 3 बॉर्न है, तो ये क्वालिटीज तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अगर वो 12 बॉर्न है तो इसमें एड ऑन क्या होगा? अगर वो 12 बॉर्न है तो ये सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, ये एड ऑन हो जाता है। ये लोग पैसा जोड़ने वाले होते हैं, मनी सेविंग नंबर कहलाता है ये। और 21 बॉर्न है तो ये थोड़े केयरिंग ज्यादा होते हैं, थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, और साथ में ये पैसा खर्चने वाले लोग होते हैं। 21 की ये कहानी है। और 30 बॉर्न है अगर, तो 30 आ गया। अब थोड़ी इनमें ईगो होगी, इनमें ना गुरु की पावर जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ हैं दुनिया में, क्या लोग तो जितनी नॉलेज हम में वो किसी में कहाँ। तो ये कहानी जो है ये इस नंबर की होती है। अब हम शुरू करते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 राहु। फिर से मैं कहूंगी मेरा फेवरेट। हम्म तो राहु जो है वो मैं क्यों कहती हूँ कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि लोग ना बस राहु का नाम सुनकर या तो डर जाते हैं, या तो वो डर जाएंगे कि हाँ भाई अब तो नंबर 4 आया हमारी जिंदगी में तो शायद सब तूफान आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो होना ही नहीं चाहिए हमारे पास। लेकिन राहु को अगर डीप में समझो कि राहु है क्या, तो बहुत ही आसान है, आपको लगेगा होना चाहिए। अगर है तो उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। राहु एक भ्रम है, यानी कि जब भी राहु नंबर 4 आपके पास होगा तो हो सकता है कि आपके जो, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये राहु है, और गर्दन से नीचे का जो हमारा हिस्सा है वो केतु है। तो यानी कि उसके पास सिर्फ दिमाग है, उसके पास और क्या है? मुंह है, बोलने की शक्ति है, और दिमाग है। यही दो चीजें तो हैं उसके पास। तो सबसे अच्छा जो प्लानर होता है, थिंकर होता है, सोचने की जो क्षमता इसमें है वो शायद किसी में नहीं है, और इसीलिए ये भ्रम भी पैदा करता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हम बीमार हैं, और बीमारी पकड़ में ही नहीं आएगी। सारे के सारे टेस्ट हो गए, सब एमआरआई हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीमार है। तो जरा देखो जाकर, राहु या केतु की महादशा तो नहीं है, अंतरदशा तो नहीं है, वो भ्रमित ही किए बैठे। तो राहु भ्रम होता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? राहु हमारा बाहर है, मीन्स हम जो दिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो राहु है। और जब मैं केतु को समझाऊंगी तो मैं वो कहूंगी कि केतु हमारा अंदर है, हमारा इनर है। राहु और केतु में ये बहुत बड़ा फर्क है। राहु अपने आप को प्रोजेक्ट करना जानता है। राहु कहता है जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, आप किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे से अच्छा सोच सके। राहु रिबेलियस है, वो दुनिया को बदलने का प्रण अगर उसने ले लिया तो वो बदल के दिखा देगा। रूल्स रेगुलेशन को मानना बिल्कुल नहीं, वो कर जाएगा अपने परिवार में शायद जो किसी ने नहीं किया होगा। यहां मैं एक को जानती हूं जो नंबर 4 का है, मुझे वो बताए कि क्या उसके परिवार में किसी ने न्यूमरोलॉजी सीखी है। कौन है नंबर 4 का जिनको मैं जानती हूँ? कौन है नंबर 4? हाँ, हंस पड़ेगी पीहू। किसी ने सीखी है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी? नहीं। यस। और ये आजकल मेरे से एस्ट्रोलॉजी की भी क्लासेस ले रही है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी तक नहीं रुकी। हम्म ठीक है ना? तो आप ये सोचो। और हस्बैंड बिजनेसमैन है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कभी अपने जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी सीखेगी कि न्यूमरोलॉजी सीखेगी। बट अपने परिवार के नियम एक होता है कि ठीक है हम लोग भी कहें कि हमारे परिवार में भी शायद हमने ही सीखी हो, लेकिन हमने नियम तोड़ के नहीं सीखी होगी। हमने कैसे सीखी होगी कि घर में सबको इंटरेस्ट है, चलो कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट भी करते हैं, हमारा भी इंटरेस्ट है, हमने कर लिया। एक होता है कि घर में किसी ने नहीं किया और लोग कह रहे हैं बेकार है, ये क्या करना है, ये कोई पढ़ने की चीज है। आप कहो मैं करके दिखाता हूँ, फिर बताती हूँ कि है अच्छी चीज की नहीं।
तो ये होता है नियम तोड़ के करना, दोनों चीजों में फर्क है ना। तो राहु जो है रिबेलियस है। अगर जैसे हम कहें कि सती प्रथा को तोड़ना, औरतें सती हो जाती थी, बाल विवाह को रोकना, ये काम जो है कौन कर सकता है? सिर्फ राहु वाला पर्सन कर सकता है। किसी और में इतनी ताकत ही नहीं है जो समाज के नियमों को बदल के रखते। ये है राहु। राहु जो है, कहते हैं ना, मास्टर बिल्डर है। हम कहते हैं जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, वहां से तो राहु वाले पर्सन की सोच शुरू होती है। अगर मेरी क्लास में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन करता है, तो या तो वो राहु वाला पर्सन होगा या वो केतु वाला पर्सन होगा। अब ये दो हंसे हैं, ये दो हंसे हैं बहुत। एक पीहू और एक प्रियंका, ये दो हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते। क्यों? क्यों करते? और मुझे पता होता है कौन सबसे ज्यादा पूछेगा। मुझे पता होता है। देखो, एक दो क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है। क्लास जैसे ही खत्म होगी, मैं कहूंगी क्वेश्चंस पूछो, तो हर एक के मन में होगा। लेकिन सबसे ज्यादा, और अभी आप इतने दिन में नोटिस भी करना, सबसे पहले हैंड रेस भी यही दोनों करेंगे। ये जितनी मर्जी क्लासेस ले ले, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिर भी इनके पास ही होते हैं। तो ये इनका कसूर नहीं है। आज के बाद कभी भी मैं पता है कैसे देखती हूँ, अच्छा राहु वाला बंदा है, इसका तो ये काम ही होगा। अब मैं नंबर से लोगों को देखती हूँ ना, कि बड़ी अजीब बात है। जब भी मेरा स्टूडेंट कोई राहु केतु वाला आता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि सबसे ज्यादा, और मेरी बनेगी भी इनसे सबसे ज्यादा। मुझे पसंद है ये दो नंबर। चलिए आगे चलते हैं, राहु की बहुत बात हो गई। एक और चीज लिखिए कि जब राहु, यानी कि नंबर 4 जब वन टाइम होता है या ऑड उसमें होता है, तो ये खराब होता है। जब ये इवन में होता है तो ये अच्छा होता है। यहाँ उल्टी बात हो गई ना। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रही थी कि वन टाइम कोई चीज हो तो अच्छी है, और मल्टीपल जैसे जैसे होती है वो खराब होती है। यहाँ मैंने क्या पढ़ाया कि वन टाइम या 3 टाइम है तो खराब है, 2 टाइम या वैसे तो इतना 4 टाइम तो मल्टीपल है, लेकिन 2 टाइम ये अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? जब भी नंबर 4 2 टाइम होगा, ये एक मेटेरियलिस्टिक नंबर बन जाएगा। हार्डवर्क राहु बहुत कराता है, बैठ के खाने वाला नंबर नहीं है ये। ये कहता है आप फोकस करो, एम करो, बहुत सारा आप अपनी एनर्जी लगाओ, उसके बाद मैं कुछ देने वाला हूं, इससे पहले मैं कुछ नहीं देने वाला। ठीक है। तो लेकिन जब ये डबल 4 में आता है, तो आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, आप मेटेरियलिस्टिक भी होंगे, आपको बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज, मींस हर चीज बड़ी चाहिए। छोटी चीजों में इनको मजा नहीं आता। ऐसा जीवन जो कि ऐसे ही जी के चले जाओ, वो डबल राहु, डबल 4 वाला नहीं होता। डबल 4 वाले को सब कुछ चाहिए होता है और अच्छा चाहिए होता है, और इसके लिए वो मेहनत भी करता है, और इसके लिए वो अपनी जान लगा देता है। ठीक है। बिना मेहनत के तो इसको मिलना वैसे भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये 3 टाइम्स आ जाता है, तो फिर कैसा होता है? जब भी ये 3 टाइम्स आता है, तो इसके नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। यहां पर आप नंबर 4 के बारे में मैं ये भी कह सकती हूँ कि नंबर 4 जब भी आएगा आपके पास, तो जो आपके गैजेट्स होते हैं ना, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम नंबर 4 वालों को कहते हैं कि कोई भी गैजेट्स जो हैं, वो आप लोग अपने नाम पर मत खरीदो, यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक। जब भी नंबर 4 3 टाइम्स आता है, तो आप मान के चलिए कि ये नंबर जो है, ये आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालेगा। तो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? यहाँ पर लिटिगेशन के केसेस आ सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके जैसे किसी से रिलेशन खराब होने के बातें हो सकती हैं। यहाँ पर जो है हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये चीजें जो है नंबर 4 जब भी मल्टीपल होगा, तो आपको आएंगी आएंगी। इसके डिटी कौन है? लॉर्ड गणेशा। कलर जो है इसका ग्रे है, स्टोन जो है इसका गोमेद है, डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट है। डे इसको जो अच्छे लगते हैं, वो मेन तो सैटरडे होता है, फ्राइडे भी इसको पसंद है। डेट जो है वही है 4 13 22 21 31, सॉरी,
एंड ईयर्स जो जितने भी 4 को मल्टीपल करते जाओ वो हो गए। फ्रेंडली नंबर जो है इसके वो 6 है और 8। 8 को हम फ्रेंडली क्यों कह रहे हैं, ये तो बड़ी स्ट्रगल दे देगा। अगर परमानेंट रिलेशन में आएगा तो 8 स्ट्रगल देता है 4 के साथ। अगर ये 1 ईयर के लिए आता है आपके पास या शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो ये कुछ देने के लिए आता है। 284 को हम एक फैमिली मानते हैं और ये ऐसी फैमिली होती है जो अगर परमानेंट रिलेशन में आए तो खराब करती है, लेकिन अगर ये दशा अंतर दशा में आ गई, कुछ 1 साल के लिए आ गई, तो आपको बहुत कुछ देकर जाती है। इसीलिए एंटी नंबर भी इनके 2, 8 और 9 माना गया। अब आप कहोगे फ्रेंडली नंबर भी सेम है, एंटी नंबर भी सेम है, तो ये कैसे? तो ये ऐसे कि यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया, अगर परमानेंट रिलेशन यानी कि अगर आपने नंबर 4 ने नंबर 8 से मैरिज कर ली, ये हुआ परमानेंट रिलेशन। नंबर 4 ने नंबर 8 का बिजनेस पार्टनर चुन लिया, ये होता है परमानेंट रिलेशन। लेकिन आपके पास कोई एक पर्सन 1 साल के लिए आया, उसने आपके साथ कोई बिजनेस किया थोड़ा बहुत और वो फिर चला गया, ठीक है, ये परमानेंट रिलेशन नहीं है। मान लीजिए मैं नंबर 4 की हूं, आप में से कोई स्टूडेंट आया मेरे पास नंबर 8 का, ठीक, और उसने छोटा सा एक कोर्स मेरा ज्वाइन किया। आज के कोर्स का ही नाम ले लेते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी। लेकिन वो मेरे पास इतना सा नहीं टिका, वो उसने मेरे से वैदिक भी की, मेरा चैंपियन भी किया, मेरा ग्रैंड चैंपियन किया, फिर एस्ट्रोलॉजी की, फिर वास्तु किया, फिर टैरो किया, यानी कि वो मुझे कितना फायदा पाया, और फिर वो अपना चला गया। फिर तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, एक रिलेशन बन जाएगा, बस एक रिलेशन रह जाएगा, बट रोज जो वो क्लास में मिलता था वो नहीं होगा। तो ये होता है टेम्परेरी रिलेशनशिप। और जो आपका बच्चों से, आपका हस्बैंड वाइफ से, आपके बिजनेस पार्टनर से लंबे रिलेशन होते हैं, वो होते हैं परमानेंट रिलेशन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर नंबर 4, अगर नंबर 4 जो है वो आता है 1 टाइम, तो आपको पता है क्या होगा, मैं उसके बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर कोई 13 बॉर्न है तो क्या होगा? 13 बॉर्न को हम कहते हैं कार्मिक नंबर, यानी कि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए हो जिसका दर्द इस जन्म में आपको हमेशा रहेगा। कुछ भी हो सकता है, पिछले जन्म में किसी को ऐसा परेशान किया तो इस जन्म में आपको कुछ सुनना पड़े हर समय। हो सकता है किसी को आपने हिट किया या कुछ किया तो आपकी हेल्थ इश्यू हो सकता है किसी की मैरिज नहीं होने दी हो तो आपकी मैरिज ना हो। ये क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 13 नंबर को जिंदगी का एक पोर्शन अपना तकलीफ में जीना पड़ता है। ये कार्मिक नंबर है, इसको ठीक कैसे करें? ठीक तो करना है ना, ऐसा थोड़ा ना जो मिला है ठीक है, मिला है वो हम टाल नहीं सकते, ना हम काट सकते हैं ना हम टाल सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये कर लो हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, वो बेवकूफ होते हैं। हम जिंदगी नहीं बदल सकते, जस्ट उसके दर्द को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इससे ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हम कहें ना हम किसी की जिंदगी बदल देंगे, नहीं बदल सकते, क्योंकि जो ईश्वर ने लिखा है वो सर्वोत्तम है। अब हमें करना क्या है? आपने गुरुद्वारे में कभी देखा है 13 नंबर ऊपर लिखा होता है, उसको कहते हैं एक ओमकार, ठीक है। हिंदी में अगर 13 लिखो तो वो एक ओमकार बन जाता है। तो इन लोगों को कहा जाता है कि आपके दर्द तभी कम होंगे जब आप ईश्वर से एक हो जाओगे, जब आप एक ओमकार बन जाओगे, ठीक है। अब आती है बारी 22 बॉर्न की। 22 बॉर्न यानी कि एक मास्टर नंबर है। तो क्या ये मास्टर नंबर जो है आपको कमाल की जिंदगी दे देगा? ऐसा नहीं है। नंबर 4 है ये और डबल 2 से बना है। आपकी जिंदगी ऐसे ऐसे होगी, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आप एक पहचान एक दिन बन के रहते हो। होम मिनिस्टर अमित शाह, 22 बॉर्न, ठीक है। तो आप पहचान तो बनते हो, लेकिन उससे पहले आपको बहुत कठिन परीक्षा, कहते हैं ना जैसे 4 नंबर को भोगनी पड़ती है, वो तो होगा। इजली पाथ नहीं है जहां पर चलकर आप ऊपर चले जाओगे। आपका पाथ इजी नहीं है, आपको पूरे टर्बुलेंस देखने पड़ेंगे,
है ना। उसके बाद बात आती है 31 नंबर की। अगर मैं कहूं कि नंबर 4 का 31 सबसे बेस्ट नंबर है, तो इसमें कोई दो नहीं, बेस्ट नंबर है। 31 जो है बेस्ट नंबर है। ऐसे लोगों को जल्दी जॉब मिल जाती है या बिजनेस में सक्सेस मिल जाती है जल्दी। अब इनके लाइफ में ना चेंजेस बहुत होंगे। राहु जो है ना चेंजेस का कारक भी है। केतु ज्यादा है, लेकिन राहु जो है वो आपकी फॉरेन कंट्री भी है। आपको अगर बाहर जाना है, राहु की दशा है, आप 1 मिनट में कह दीजिए हाँ जी चले जाएंगे। तो दूसरे जगह अपनी नेटिव प्लेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर आ जाना। राहु की कहानी सुनी है ना, अमृत लेने के लिए देव अपने असुरों को छोड़कर देवताओं के बीच में जाकर चुपचाप बैठ गया था, भेष बदल के बैठा था। यानी कि राहु मीन्स बहुरूपिया। उसका दिमाग चलता है कैसे हम अपना काम निकाले, कैसे करें। उसको कोई समझ नहीं सकता, अनप्रिडिक्टेबल बंदा है। वो कब क्या कर जाएगा उसको खुद को नहीं पता, है ना। तो ये राहु है, ठीक। लेकिन 31 जो है ये इसका सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। मेहनत तो राहु कराएगा, लेकिन आपको कामयाबी बहुत दे देता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 क्या है? ब्यूटीफुल नंबर, नपुंसक ग्रह है। इसके लिए कहते हैं गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। यानी कि हर किसी से मिलजुल कर रहने वाला, हर किसी की केयर करने वाला, लेकिन अपने हिसाब से चलने वाला। आप इसको बांध नहीं सकते। आप कहो कि ये बंध के बैठ जाए, इसको कहते हैं फ्रीडम लवर। ये फ्रीडम लवर है, ये बंध के नहीं रह सकता, ठीक है। तो क्या सबसे अच्छा एट्रीब्यूट इनका क्या है कि इनको दोस्त बनाना, इनको रिलेशनशिप बनाना, इन लोगों को लोगों से मिलना जुलना, इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ये अकेले नहीं बैठ सकते। अकेले जहां ये होंगे, ये कहेंगे हमारा दिल घबरा रहा है। चाहे तो इनको अपने फैमिली के साथ बाहर जाना पसंद होगा, चाहे तो इनको अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद होगा, चाहे तो इनको रोज ऑफिस जाना पसंद होगा। मींस इनको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर काम करना या बातें करना, ये इनकी लाइकिंग होती है। रिश्ते निभाना, ये इनकी लाइकिंग होती है। इंटेलिजेंस का नंबर है। बुध हमारी लर्निंग्स है, हमारा टीचर है बुध। एक जो टीचर है, अगर उसमें बुध की क्वालिटी नहीं है तो वो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। या जुपिटर है टीचर जो ज्ञान देता है, या बुध है जो आपको लर्निंग्स देता है। वो खुद भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है, एक अच्छा टीचर। बुध हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, देर से बोलते हैं, आप उनको बुध के उपाय करिए, देखिए क्या चमत्कारी उपाय रिजल्ट निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। उसके साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन हो गई, हमारी इंटेलिजेंस हो गई। और क्या है ये हार्ड नेगोशिएटर है, पैसे नहीं खर्चेगा। बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस का नंबर है। आपका बच्चा भी अगर आपके पास आया है ना कि नंबर 5 के पास कि मुझे जो है वो पिकनिक पे जाना है, तो इसके हिसाब पूरा लग जाएगा। इतना बस का किराया, इतना ये, इतना ये, इतना टीचर ने मांगा, इतना इनको देना है साथ में, वो उतना ही पैसा पकड़ा है। नंबर 5 कैलकुलेटिंग माइंड, कैलकुलेशंस बहुत अच्छा करता है। नंबर 5 मैथ्स बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लोग कौन से प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे? जहां मार्केटिंग की बात है, जहां सेल्स की बात है, जहां फाइनेंस की बात है, या फिर जहां पर और क्या बात है आपके टूर एंड ट्रेवल्स, घूमना फिरना, बिजनेस की बात है जहां पर, तो ये प्रोफेशन इनको बड़े पसंद होंगे, ठीक है। आप आगे जो है नंबर 5 अगर 2 टाइम्स आया तो क्या होगा? अब ये सक्सेस का नंबर है, इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए ही चाहिए। डबल 5 वालों को लगता है कि पैसा नहीं कमाया, सक्सेस नहीं मिली तो क्या मिला, इसके लिए ये
थोड़े से टेढ़े मेढ़े काम भी कर लेंगे। कम्युनिकेशन का नंबर है ना, तो लोगों को अपनी बातों में घुमा फिराकर अपना काम बना लेंगे। ये 555 की क्वालिटी है। और जहां 555 हो गया, यहां प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? जो ये कम्युनिकेशन का नंबर है, आपकी कम्युनिकेशन से दूसरे लोग हर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप तो केयरिंग हो, आप तो लोगों से रिलेशन निभाकर चलना चाहते हो, लेकिन जब आप लोगों के पास जाकर बोलते हो तो लोग जो है आपको गलत समझ लेते हैं। अब क्या होगा? आप पता है क्या कहोगे? हम तो लोगों के साथ इतना करते हैं, पता नहीं लोग हमें गलत क्यों समझते हैं। आपका बोलना ही ऐसा हो जाता है जो लोगों को हर्ट कर जाता है। जो इतना अच्छा नंबर, जो लोगों को अपनी बातों में फंसा के चुपचाप क्या करवा जाता है पता नहीं चलता, वही ट्रिपल आते हुए बिगड़ जाता है। आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल्स खराब हो जाती है। आप थोड़े एडवेंचरस हो जाते हो, आप लेजी हो जाते हो। आप 555 और 4x5 को देखो, ठीक है बाहर जाएंगे तो बड़े घुलेंगे मिलेंगे बातें करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन वैसे वो लेजी हो जाएंगे। और जबकि 5 नंबर तो लेजी है ही नहीं, उसको तो घर में बैठना ही नहीं पसंद। एक्चुअल में जो 1x5 या 2x5 को आप पूछो, देखो आप उसकी पर्सनालिटी, उसको घर बैठना पसंद नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ करना पसंद होता है। अब ये हो गए मल्टीपल। 4x में एक और प्रॉब्लम आती है, ये रिस्क टेकर हो जाते हैं, एडवेंचरस हो जाते हैं, तो अपने आप को चोट पहुंचाना या एक्सीडेंट करवा लेना, ये भी इनकी नेचर में हो जाता है। बिना सोचे समझे पहाड़ पे गए और पैराशूट उठाया और कूद पड़े, ये नहीं सोचा कि ये खुलेगा भी सही कि नहीं, चेक तो कर लें पहले। तो एडवेंचरस हो जाते हैं ये। ठीक। उसके बाद नंबर 5 जो है वो 1 टाइम आया आपके पास, ये सब हो गए। अब अगर मान लीजिए 5 से 14 बनता है, तो 14 भी एक कार्मिक नंबर होता है। इनको हम कहते हैं आजाद पंछी। ये बिल्कुल भी किसी की बात मानने वाले नहीं होते। 14 बॉर्न मीन्स अपनी चलाने वाले लोग, और दूसरों को सोचते हैं कि हम इनको जो हम कहेंगे मान लें। यानी कि दूसरों के लिए इनके विचार ये होते हैं कि ये हमारे अंडर रहें, और खुद किसी के अंडर रह नहीं सकते। इन लोगों पर लिटिगेशन के केसेस जल्दी हो जाते हैं। हर 14 वाले के पास हो ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाते हैं। ये असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड पर्सन होते हैं। आपको ये चीज मिल गई, अब और चाहिए। ये जॉब मिल गई, ये तो कम है, अब और चाहिए। टारगेट था इसका, ये मिल गया, अब और चाहिए। कभी सेटिस्फाइड नहीं। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस भी करना है, नेवर सेटिस्फाइड। ठीक है। अब हम बात करते हैं 23 बॉन्ड की। 23 बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि इनको बच्चों से रिलेटेड कई बार थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज ये नंबर बहुत अच्छा है। हम कहते हैं इस पे माँ, कहते हैं ना लक्ष्मी माँ की कृपा होती है, वाक सिद्धि योग होता है इनके पास। जो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, क्योंकि नंबर 2 भी हमारी कम्युनिकेशन है, नंबर 3 भी कम्युनिकेशन है, और नंबर 5 भी कम्युनिकेशन है। तो इनका जैसा बोलना, ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, और फिर उसके बाद इंट्यूशन के साथ और सटीक बोलना, वो इन्हीं लोगों को आता है। साफ बोलना बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा नंबर है 23। उसके बाद आता है 5 का, यही 3 नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नंबर के जो है देवता कौन होते हैं। मरकरी है, मरकरी के जो देवता हैं वो लॉर्ड गणेशा या लक्ष्मी नारायण हम कह सकते हैं। यानी कि ग्रीन कलर जो है इनका होता है, एमरल्ड स्टोन होता है, या ग्रीन एवेंचुरियन या जेड कह सकते हैं हम। ये सब स्टोन्स होते हैं इनके। डायरेक्शन इनकी नॉर्थ होती है। और संडे का दिन, वेंसडे का दिन और फ्राइडे का दिन ये इनके लिए अच्छा होता है। डेट्स तो 5, 14 तो 23 है। फ्रेंडली नंबर जो है वो 1 और 6 इनको सबसे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। अदरवाइज ये सबके फ्रेंडली हैं, इनका कोई भी एंटी नंबर नहीं। ये सबके फ्रेंडली है, इसलिए तो इसको बीच का स्थान मिला है लोशो ग्रिड में। वैदिक में इसको 9 और 4 के बीच का स्थान मिला है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा
कि 9 और 4 इतना बड़ा बंधन योग है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डालता है। जब 5 उसके बीच में आ जाता है जिस जिसके, वो इस बंधन योग से बच जाता है। तो यहाँ भी ये सेवियर है एक तरह का। ठीक है, तो ये आप लोगों की, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए, सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछ ले सकते हैं। अनम्यूट कर देती हूँ मैं। आज इतना ही। कल हम 6 to 9 को रीड करेंगे। डिम्पल। मैम गुड इवनिंग। मैम 1 वाले के डीईटी नहीं बताए थे इस मैम आपने। किसका नहीं बताया? 1 नंबर के डीईटी। सर। सनी सनी हाँ गॉड है हाँ। उनके। एंड मैम मेरा वो थोड़ा सा ये नेटवर्क ही हो गया था। जुपिटर के फ्रेंडली नंबर्स, 3 के फ्रेंडली नंबर्स। 3 के फ्रेंडली नंबर्स 1 और 9 सबसे ज्यादा है। 1 एंड 2 को भी उसका फ्रेंडली ही माना जाता है, बट 1 और 9 को हम ज्यादा करते हैं। ठीक है। अभी कल आप लोगों को ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आपको पूरे सब फ्रेंडली नंबर्स और सब एट्रीब्यूट सब लिखे हुए आएंगे। ठीक है। हाँ हाँ रितु। यस मैम। मैम आपने बताया था 3 और 4 में कि 3 एम्पलीफाई करता है एंड 4 इज लाइक डिजीज। तो वो बीमारी एम्पलीफाई करता है, बट 4 इज ऑल्सो मनी। तो ये मनी भी एम्पलीफाई करेगा? मनी तो तब करेगा जब डबल 4 होगा, सिंगल 4 नहीं। अच्छा। और आपको पता है 3 और 4 को मैं समझाऊंगी जब कॉम्बिनेशन में समझाऊंगी, अभी नहीं। ओके। अभी तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ना। जब 3 और 4 को मैं पूरा समझाऊंगी, जब मैं कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी तब। ठीक है। मैम 3 एंड 4 का आपने बोला ना, तो मेरे मोबाइल नंबर में हर नंबर में 3 एंड 4 साथ में। आई हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम। हाँ, मुझे वो तो सीपैप आप लगा। इसको हटा दो, क्योंकि ये हाँ। आपको ऑपरेशंस भी दे सकता है। यस। ठीक है। हाँ। यस। अनीता। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपने 3 को जब आपने कहा था कि ग्रिड में 333 आ जाए किसी भी वजह से, तो उसमें फैमिली में अनटाइमली डेथ होती है। हाँ। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो अनटाइमली डेथ जिसकी ग्रिड में है उसकी होती है या नहीं फिर नहीं, किसी और की? उसकी फैमिली में होती है। अच्छा, किसी भी मेंबर की हो सकती किसी है। भी, किसी भी, ओके चाहे वो मैम, किसी दूर के ही मेंबर की हो जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज में हो, क्लोज लेकिन हो। उसके परिवार में कहीं ना कहीं अनटाइमली डेथ होती है। ओके, ओके मैम। और एक सेकंड क्वेश्चन है कि मैम जब हमारा 4 टाइम मल्टीपल आता है, 4 मल्टीपल टाइम्स आता है, लाइक 3 टाइम्स आता है, तो किस टाइप के हेल्थ इश्यूज आते हैं मैम उसमें? देखो, राहु जो है ना, वो वायरल डिजीजेस है, बैक्टीरियाज, ये ज्यादा। जैसे कि अगर मैं कहूँ इन्फेक्शंस। कि इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये जो हमारा कोरोना टाइम आया था, जी, तो जी। जितने भी नंबर 4 वाले थे ओके, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। ओके मैम। प्रॉब्लम थैंक तो यू। वहां सबको आई थी, लेकिन जो मेजर इश्यूज आए होंगे ना, वो नंबर 4 वालों को ज्यादा। मान हुँ, लीजिए घर में सबको कोरोना हो गया, है ना, तो जी। उस घर में जिसके पास नंबर 4 होगा उसको सबसे ज्यादा होगा। हुँ, ओके, ओके तो मैम। ये चीजें, जैसे ये इस टाइप की देता है। और और मैम लिटिगेशन केसेस किस टाइप का क्या लिटिगेशन, मीनिंग है? हाँ लिटिगेशन के केसेस लगा सकता है उस केस में, जैसे कि लोन्स हो जाना, है ना, कोई लोन्स की लायबिलिटीज हो जाना। लिटिगेशन ऐसे कि अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं और आपके पास 444 है, तो मान लीजिए कि आपको परेशानी आने वाली है, बढ़ जाएगी वो परेशानी। बढ़ जाती थैंक यू मैम। आपने मैम मिसिंग आई इन दिस, अगर मिस नंबर हो ये इनके नंबर 4 या कुछ भी मिसिंग हो इनमें से, है। किसमें से मिसिंग हो? मतलब कुछ भी ये नंबर अगर मिसिंग हो तो? मिसिंग हो तो उल्टे इसके बिल्कुल एट्रीब्यूट्स ले लीजिए। ओके देखो ठीक है। भाई, नंबर 1 क्या है? नंबर हम्म 1, अगर हम कॉन्फिडेंस कहते हैं उसको, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, हम लीडरशिप कहते हैं, हम कहते हैं कि ये डोमिनेटिंग नंबर है, तो अगर ये मिसिंग है तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स ही नहीं होंगे, हम्म है ना। हमारा कॉन्फिडेंस ही लो हो जाएगा, हमारे राइट। बोलने का मजा ही नहीं आएगा। लोग कहते हैं हम भीड़ का हिस्सा होंगे। नंबर 1 हम्म मिसिंग है। नंबर 2 मिसिंग अगर है, तो आप अच्छे रिलेशन नहीं बना पाओगे, आप हम्म लोगों से थोड़े कटे कटे रहोगे, है ना, थोड़े से ड्राई हो सकते हो। नंबर 2 है ना, तो ड्राई हो सकते हो। अब नंबर 3 मिसिंग हो गया,
तो यानी कि आप अपनी नॉलेज को यूज नहीं कर पाओगे। नॉलेज होगी या नहीं होगी वो तो और नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं, बट नॉलेज को प्रॉपर यूज करना, या आपको मेमोरी पावर है आपकी नंबर 3, तो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आना, ये चीजें हो सकती है। जैसे किसी ने बहुत जल्दी याद कर लिया, थोड़ा सा टाइम लग गया याद करने में, या अपनी नॉलेज को प्रॉपर यूज नहीं कर पाए। ठीक है। अब नंबर 4 अगर मिसिंग है, मान लीजिए, तो नंबर 4 मिसिंग है, तो आप जो है वो दबंग नहीं हो गई। आप कहते हो कि चलो जाने दो, क्या करना, समाज के लिए क्या लड़ना, अपने लिए तो जी लें पहले। है हिम्मत नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, नहीं नहीं ठीक है जो चल रहा है वही चलने देते। और बैंक बैलेंस नहीं होगा। नंबर 4 की एक और एट्रीब्यूट है, नंबर 4 मीन्स हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब वास्तु में मत चले जाना, वहां साउथ वेस्ट होती है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, उधर हमारे इंडियन वास्तु में मत चले जाना। वैसे ये लोशो का पार्ट है, वहां मैं सिखाऊंगी, यहाँ का पार्ट है नहीं है। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जिनका नंबर 4 मिसिंग होता है तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। उसके बाद नंबर 5 तक पढ़ाया, चलो आज नंबर 5 तक बता देती हूँ। नंबर 5 अगर मिसिंग है तो हम ये कहते हैं कि हम जो है, जो एम बना सकते हैं, जो फोकस हम कर सकते हैं, जो हम अपना लाइफ में कहते हैं ना, ये हमारा फोकस होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए, हम वो बना ही नहीं पाते। हम किसी चीज पे फोकस नहीं हो जाते, ये भी कर ले, ये कर ले, ये करें कि ये करें, वो कंफ्यूजन नंबर 5 नहीं है तो आपकी लाइफ में रहेगी। ठीक है। मैम क्विक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस। एक, आपने कल हिडन नंबर के बारे में बताया था, राइट? आई एम रियली सॉरी बट इफ यू कैन रिपीट कि उसका बेनिफिट क्या है, दैट वुड दैट्स वन। Hidden एंड number- 40 हम्म हम्म एंड 040 उसका क्या होता है? हम्म हिडन नंबर जो है वो आपका एक ऐसा नंबर होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट आपको ईयर से मिला है। ठीक है। वो आपका एक लकीएस्ट नंबर होता है, उसको आप अगर किसी भी ऐसी जगह पे यूज करते हो जहां पर, जैसे कि मैंने यूज किया हुआ है, मैं अपनी हर फीस का नंबर जो है वो नंबर 4 पे रख देती हूँ। ठीक है। तो मैंने उसको मनी के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि मेरा 4 है हिडन नंबर, तो मैंने मनी के लिए यूज किया हुआ है। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। कोई अच्छा दिन चुनना है आपने, कोई अच्छा समय चुनना है, या फिर नंबर 1 है किसी का, तो आप अपना नाम रख दीजिए उसके ऊपर, आप अपना मोबाइल नंबर सेट कर सकते हैं उसके ऊपर। बहुत सारी चीजें होती है जो हम ले सकते हैं, आप अपने घर का नंबर उस नंबर पे रख सकते हो, बहुत आप सारी। एक बार हिडन नंबर का दोबारा से बोल सकते हो प्लीज, हाँ, सिर्फ कैलकुलेशन? सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 19 को या 2000 को काउंट नहीं करना, लास्ट की जो दो दो डिजिट होती है ईयर की, उसको प्लस कर लीजिए, वो जो भी आएगा वो आपका हिडन नंबर है। जैसे ऑलराइट। मेरा फॉर एग्जांपल 73 है तो 1 आ अब गया, पर मेरा 8 है नंबर, तो तो इज भी इट आपका ओके? हिडन नंबर 1, हाँ तो भी। अब जैसे ओके। मैं नंबर 1 की हूँ या नंबर 2, हम्म। तो अभी 2 के साथ 4 मैंने एंटी बताया ना, या फिर भी सबसे ज्यादा मैं क्या यूज कर रही हूँ, नंबर 4। ओके, तो मतलब मैं नंबर 1 यूज कर सकती हूँ बिल्कुल अपनी कर हिडन। सकते हो, नाम में मत करना, नाम में मत ओके। करना, नंबर 8 के ठीक। हो, लेकिन मनी ओके। वाइज आप कर सकते हो, पैसा देगा ये आपको। ओके, ठीक ठीक है। है। हाँ। ओके मैम, एक लास्ट, अगर 3 जो गुरु का है एंड 8 नंबर अगर है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है फिर? आस्था कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूंगी पढ़ाने, क्योंकि अभी हम कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़ा रहे, मैं सिर्फ डेट पढ़ा रही थी, है ना। फिर वो कॉम्बिनेशन पढ़ाने लग जाऊंगी तो वो तो, ये एक बिजनेस का नंबर है वैसे, थोड़ा सा डिले देता है लेकिन अच्छा होता है नंबर, काम में डिले जरूर देगा, जहां भी नंबर 8 आएगा वो काम में डिले देगा, लेकिन ओके एंड नॉलेजेबल 3, होते हैं, बिजनेस का नंबर होता है। 3 नंबर तो नॉलेज है भाई। ओके 3 थैंक नंबर यू। तो हम हैं, जीव है, गुरु है, सेवियर है, जहां पर आ गया वहां सेवियर सेवियर बन के खड़ा हो जाता है। हाँ जय जी, बोलिए। There is a problem. Uh, you said 4 and 8 doesn't get along if they are permanent relationship.
what happen if the mother is 8 and the son is or the नहीं, daughter is 4? हाँ मैं समझ वो गई। relationship नहीं, वो रिलेशनशिप खराब नहीं होगी जी। अगर मान Okay. लीजिए कि किसी की मदर 4 है और सन जो है 8 है, या फिर आप फादर एंड डॉटर के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर ये कभी भी बच्चों के साथ हम ये रिलेशनशिप नहीं जोड़ते। रीजन Okay. कि बच्चे परमात्मा की दी हुई वो चीज होते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं, है ना। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ऊपर, चाहे वो Yes. 4 नंबर है, चाहे कहते ना अपना बच्चा कितना भी कैसा भी हो, वो दूसरे के सुंदर बच्चे से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो यही कहानी है। तो मैं कभी भी मना कर देती हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। वो इसलिए कि एक आप अदर फैमिली से आते हो, आपको प्यार का रिश्ता बनाना है। Okay. जहां बनाना है वहां प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां खून के रिश्ते हैं वहां प्रॉब्लम्स बहुत रेयर आती है। रेयर मैंने सुना है ऐसा कि हाँ वो कब आएंगी प्रॉब्लम्स, क्यों आएंगी बच्चों के साथ, उस चीजों के नंबर अलग होते हैं। Okay. Another question I have. कल तो आपने बताया तो वो कैलकुलेशन, भाग्यान का कैलकुलेशन वर्टिकल में करने का, ऐसा कुछ रूल है ऐसा करने के लिए? रूल नहीं है, वो जो एक नंबर हमें मिलता है ना, कंपाउंड हाँ, नंबर, हाँ। वो आपकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट नंबर होता है। नहीं, वो हॉरिजॉन्टल में करेगा तो भी वही नंबर आता है? वही नंबर नहीं आता, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नहीं, नहीं नहीं, आता। I understood. I हाँ just wanted to know if there is a particular rule for it or not. हम्म, That is the thing. हाँ ये पर्टिकुलर रूल इसलिए है क्योंकि अगर जब हम हॉरिजेंटल में करते हैं, वर्टिकल में करते हैं सॉरी, तो उस समय जो वो एक कंपाउंड नंबर आता है वो आपकी हाँ। जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है। वो बताता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आज अरुंधति नहीं आई क्या? नहीं, मैं कैलकुलेट किया था। हाँ मेरा आता था वो, Yes, इफ आई ma'am. हॉरिजॉन्टल में करेगा तो इट इज कमिंग टू 32, हम्म वर्टिकल में करेगा तो इट्स कमिंग टू 23. हाँ So that is the बाई चांस difference. आप तो That is नंबर what. 5 के, आपको तो दोनों ही अच्छे आ गए। Okay. भाई आप तो नंबर 5 हो ना, तो नंबर 5 के तो सारे ही अच्छे मैं मानती हूँ। वो ज्यादा फर्क नहीं, कंपाउंड नंबर में कुछ फर्क कंपाउंड नहीं होता। आपका नहीं है इतना फर्क नहीं है। 32 ज्यादा बेटर होता है 23 से, लेकिन इतना बड़ा कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अरुंधति का हमने कल केस लिया था हाँ, कि उसका जो वैसे हम जब काउंट कर रहे थे, हॉरिजेंटल जब काउंट कर रहे थे, तो उसका 31 आ रहा था, विच इज 4 का बेस्ट नंबर, ठीक है ना। बट जब हमने वर्टिकल किया तो उसका 13 आ रहा था, विच इज कार्मिक नंबर, ओके, आई अंडरस्टूड है ना। और Yes. उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कार्मिक नंबर वाली है। ठीक है। एयर होस्टेस थी, अपनी स्पाइनल पेन्स के कारण उसने वो जॉब छोड़ दी, वो कितने दिन बेड पे रही है, अभी भी वो तकलीफ में है। वो ये सीख रही है कि किसी तरह मैं अर्निंग्स कर सकूं, किसी तरह मैं कर सकूं। तो उसकी जो पेन्स हैं वो 13 की हैं, 31 की नहीं है। ओके, सो कैलकुलेशन हैज टू बी डन इस दैट वे। चीज से समझ जाइए कि कौन सा ऑथेंटिक है, बस मैं इतना ही समझा सकती हूँ। ओके, Ma'am, थैंक यू। ma'am, हाँ बताइए। तो डे 31 है, उसका क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं जितना अगर आप कंपाउंड नंबर ये वाला लेते हो, इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके चलो मैम. मैं अपना बताती हूँ। आप लोग तो मेरे को, जो लोग बहुत दिन से जानते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं मेरे से, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी आज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कम से कम 4-5 लोग तो होंगे, ज्यादा ही होंगे। मैं अगर हॉरिजेंटल करती हूँ तो मेरा 28 आता है, और अगर मैं वर्टिकल करती हूँ तो मेरा 19 आता है। आप लोगों को मेरी पर्सनालिटी में क्या दिखाई देता है? 19 मैम 19 मैम 19 समझ रहे हैं? मैम 19 के एट्रीब्यूट्स मेरे ज्यादा को कुछ पूछना है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका मैम सबका मेरा जो हॉरिजॉन्टल है वो तो 11 से 2 आता है, ठीक है। और वर्टिकल जो है वो 20 से 2 आता है। 11, आप अभी तक तो बड़े खुश हो गए कि मेरा तो मास्टर नंबर मैं से आया, 11 से 2 वो एग्जैक्टली निकला वो 20 से, है ना। 20 से। बट 20 का इफेक्ट आपकी लाइफ में ज्यादा होगा अगर आप सोच के देखो। क्योंकि मेरा बेसिक भी 11 है और फिर डेस्टिनी भी 11 हो जाता है। 11 और यहाँ 11 और यहाँ 20। ठीक है। मैम एक चीज पूछना था,
हाँ कि मैम जैसे आपने बताया था 4 इज एंटी विथ 2, लेकिन 2 तो इन मैरिज ऑल्सो 4 इज एंटी विथ 2, बट 2 इज वेरी केयरिंग, रिलेशनशिप को मतलब मानने वाला, करने वाला, निभाने वाला है, देन व्हाई ही इज एंटी विथ 4 इन मैरिज? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे को उसका आंसर दो। एक बहुत ही कोमल सी, सुंदर सी, प्यारी सी, रिलेशन निभाने वाली, हर चीज को हाँ हाँ बोलने वाली एक ऐसी लड़की की शादी हम किसी दबंग, टेढ़े मेढ़े, अपनी चलाने वाले बहुत ऐसे इंसान से करते हैं, तो उस लड़की की क्या हालत होगी? वो चुपचाप उसकी बात मानती रहेगी, वो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करता रहेगा, अपनी बातें मनवाता रहेगा। लड़की का जीवन क्या हो जाएगा? लड़का तो बहुत खुश है, लकी तो लड़का है। अगर मैं कॉम्बिनेशन को देखूं कि उसको तो एक ऐसा पार्टनर मिल गया, उसको 2 नंबर मिल गया जो उसकी हर बात मान रहा है, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ? वो तो अपना जीवन ही नहीं जी पाई। वो बेचारी हर समय एक नेगेटिविटी में, एक डर में जीती रहेगी कि इसकी नहीं मानी तो ये चिल्लाएगा, ये अपने, तो बस ये है वो कॉम्बिनेशन। तो कैसे फिर शादी? 6 में क्या प्रॉब्लम है? 6 तो अच्छा है, किसकी तो फिर किसके 2 साथ प्रॉब्लम 2 है? का 6 के साथ क्यों इशू है? 2 और 6 क्या है? 2 भी कहते हैं ना, जब प्लस प्लस माइनस हो जाता है, 2 और 6 की वो कहानी है। 2 नंबर मून और 6 नंबर वीनस, ये दोनों के सेम एट्रीब्यूट्स है, सेम। तो हम कहें कि एक म्यान में क्या 2 तलवारें रह सकती हैं? कभी नहीं रह सकती। रहती हैं? दो नेचर वाले पर्सन्स को एक साथ रख दो, वो लड़ने लग जाएंगे आपस में। यही 2 6 है। दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों कोमल हैं, दोनों जो हैं वो रिलेशन निभाने वाले हैं, दोनों के सेम एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों आर्टिस्टिक हैं, दोनों के तो सेम जिसका एट्रीब्यूट्स। 26 और डेट मैम ऑफ ये बर्थ मैंने देखा हुआ, एक्चुअली मेरी फैमिली में है, हाँ, एक 2 और एक 6 की मैरिज हुई हुई है। दे बोथ आर इंडिविजुअली वेरी गुड, बट आपस में दोनों की नहीं है। बनेगी, नहीं बनेगी। ये जीवन की सच्चाई होती है कि जब भी दो एक से इंसान आपस में मिलते हैं। और अदर साइड हम सोचें तो नंबर 2 कौन है? मून है, राहु का सिर कटवाने वाला। वो मून और चंद्रमा, सॉरी, सन, मून एंड सन, यही दो तो थे। इन दोनों ने बताया कि ये देखो ये राक्षस है भाई, इसका सिर काटो। ये हमारे उसमें आकर बैठ गया, ये देवता नहीं है, ठीक है। और राहु के गुरु कौन है? वीनस। कैसे सन और मून के साथ उनकी बन जाएगी? बन ही नहीं सकती, एंटी है एकदम, बिल्कुल एंटी। ओके, ग्रहण किसी की लगा डेट ऑफ 26 है तो उसका क्या होगा? 2 और 6 उसके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो बिला की डेट ऑफ बर्थ 26 है। और means बॉडी पे। जिसकी भी 26 होगी, आप उसको पूछो, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लेग्स पेन, लेग्स पेन बहुत है, यस, बहुत। ये रहेंगे ही रहेंगे। ये उसकी डेस्टिनी है। अब यहाँ पर ना फिर कॉम्बिनेशंस की बात आ गई। कॉम्बिनेशन मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही भाई, फिर तुम लोग शुरू हो जाते हो। वो पढ़ो, अब वो क्वेश्चंस पूछो जो कि अभी तक पढ़ा है, वो पूछो। मैम आपने अभी जैसा बोला कि 4 नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप में या मैरिज में इशू आ सकता है, जो मेरे पास 4 नहीं है। पर ये बिजनेस में भी प्रॉब्लम देना चाहिए था, तो मुझे नहीं दिया। नहीं, नंबर 1 के हो आप। कहते हैं राजा का नंबर है तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत? हाँ, एक नंबर थोड़ा ना जो पैसा देता है, ऐसा तो फिर सिर्फ दुनिया में सारे ही वो हो जाते हैं, नंबर 4 नहीं है तो। और अब मुझे जब और राहु वैसे की भी दशा सारे आएगी, एट्रीब्यूट्स तो अगर मुझे सारे राहु की एट्रीब्यूट तो महादशा नहीं आते। आएगी, नहीं आते। जब हम किसी भी नंबर के 10 एट्रीब्यूट बताते हैं तो आपके पास जो है हो सकता है 2 आए। अब जब हम ये कहते हैं कि यहाँ बॉडी पेन्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, 2 6 में हम कहते हैं कि डायबिटीज प्रोन नंबर होता है, या फिर आपको ये लेग्स पेन हो सकती है या सर्वाइकल हो सकता है, तो किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। ऐसा सारे नहीं एट्रीब्यूट 3 बीमारियां एक ही पर्सन को हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये लेकिन अब मुझे अगर महादशा राहु की आती है तो मुझे एक ही बार 4 आता है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर मी। हाँ, वो आपके लिए आपको पैसा देगा, साथ में घिसवाएगा अच्छे से,
मेंटली क्या टेंशन। ना अभी मेरी राहु की महादशा चल रही है तो वैसे रजनी, रजनी, नेहा और विनोद, अब आप लोग तीनों एक एक करके बोल लीजिए। हाँ। यस मैम। मैम मैंने पूछा, जैसे आपने बोला था मंथ से हम अपना प्रोफेशन देखते हैं, हम्म। तो हमें और किसी को सजेस्ट करना हो तो हम जैसे डेस्टिनी से बोले उनको या मंथ से बोलें? तो सबसे जब भी प्रोफेशन चुनते हैं हम, तो सबसे पहले डेस्टिनी देखते हैं, क्योंकि डेस्टिनी सबसे पावरफुल होती है कि जो हम अपना प्रोफेशन चुने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है जब प्रोफेशन चुनने जाते हैं तो हम पर्सन कहता है कि मुझे तो डेस्टिनी वाला प्रोफेशन ही पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। नहीं, इंटरेस्ट है लेकिन वहां नंबर भी होना चाहिए, है ना। फिर हम देखते हैं, हम पूछते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है बताओ। उसने 4 इंटरेस्ट बता दिया अपने, हमें पता चला कि इसका तो बेसिक नंबर वाला इंटरेस्ट निकला, आप वो करा। ठीक है, हो सकता है ना बेसिक हो ना वो हो। तो ग्रिड में कौन सा प्रोमिनेंट नंबर है, जैसे कि आप लोगों से शायद 3-4 ग्रुप पहले की बात है, एक लड़की ने ऐसे अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ लगवाई। जैसे मैंने बोला ना कि चलो ग्रिड निकालते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ दे दो, तो उसने लगवाई। तो मैंने ऐसे डेट ऑफ बर्थ देखते ही कहा आपका बेटा इंजीनियर है? ठीक है, तो उसने कहा हाँ मेरा बेटा इंजीनियर है। अब उसका 8 और 5 का कॉम्बिनेशन था। तो मेरे सारे स्टूडेंट बोले मैम आपने ये कैसे गेस किया, ना तो 8 नंबर इंजीनियर है ना तो 5 नंबर इंजीनियर है, तो कैसे गेस किया। अब आप लोग पहले ये बताओ कि जितने इंजीनियर्स होते हैं क्या वो सिर्फ 4, 9 यही इसी नंबर के होते हैं, 1 नंबर के? भाई 5 वाला भी इंजीनियर हो सकता है, 8 वाला भी हो सकता है, 7 वाला भी हो सकता है, 4 कोई भी नंबर वाला हो सकता है। तो हमें क्या देखना है ग्रिड में, उसके ग्रिड में 4 टाइम्स 9 था और 1 टाइम 4 था। मुझे एकदम ग्रिड देखते ही प्रोमिनेंट नंबर कौन से लगे, 4 और 9 जो आपस में हैं, और 9 बहुत ज्यादा है उसके पास। तो मेरे माइंड में यही आया, मैंने कहा तुम इंजीनियर, आपका बेटा इंजीनियर है क्या? ग्रिड मतलब रीड करनी है हमने अच्छे से, हर चीज रीड करनी है, कभी भी किसी एक चीज को देख के प्रिडिक्शन करोगे तो फेल हो जाओगे। ओके। हाँ नेहा। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है ना, दोनों तरीके से सेम ही आ रहा है, पॉसिबल है? लकी मैम 2027 आ रहा है। अगर मैं 11/1 लाइक माय बर्थ डेट इज 11 जनवरी 1986, तो मैम उससे भी 27 आ रहा है। और अगर मैं 11/1 और 1986 को ऐसे करूं तो उसमें 1998 होता है मैम, तो वो भी 27 आ रहा है, तो पॉसिबल है ना मैम? बिल्कुल पॉसिबल है, वो तो आपने हाँ तो टोटल किया हाँ आ जी, रहा है। हाँ मैंने बहुत बार कंफर्म किया कि शायद गलत तो नहीं, तो 27 सही है ना मैम? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। और बताइए विनोद। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए पहले। मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी बोलिए। एक तो ये कार्मिक नंबर को एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्चुअली मैंने अभी यहाँ बोल दिया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर इतने होते नहीं है। वैसे हमारे लाइफ में 5 कार्मिक नंबर होते हैं, एक नंबर 10, एक नंबर 13, एक नंबर 14, एक नंबर 16 और एक नंबर 19। इसमें से 3 कार्मिक नंबर खराब माने जाते हैं और 2 कार्मिक नंबर अच्छे माने जाते हैं। 10 और 19 को अच्छा कार्मिक नंबर मानते हैं, अच्छा, और 13, 14 और 16 को खराब 19 ये कार्मिक नंबर मानते हैं। कार्मिक नंबर एक्चुअल में क्या है वो मैं थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ आपको। वैसे तो हम अपने जिंदगी में अपने ही संचित कर्मों से एक नया जन्म लेते हैं और उसके उस हिसाब से हमें लाइफ मिलती है। लेकिन ये कार्मिक नंबर जैसे 13 को मैंने कहा कि ये पिछले जन्म में पर्टिकुलर टाइम पर जो करके आए हैं वो इसी जन्म में, यानी कि जस्ट पास्ट लाइफ में, जस्ट पास्ट। अब हम कौन से जन्मों का भोग रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन 13 के लिए कहा जाता है जस्ट पास्ट लाइफ में कुछ तो ऐसा करके आते हैं जो इनको इस लाइफ में वही कर्ज भोगना पड़ता है। तो ये 13 नंबर है। 14 नंबर को कहते हैं कि इसने किसी भी पर्सन को लास्ट जन्म में, यहाँ पास्ट लाइफ की बात हो रही है, जस्ट पहले वाला जन्म, किसी के फ्रीडम को अब्यूज किया था, इसीलिए ये 14 बॉर्न हुआ है। तो ये फ्रीडम लवर है, लेकिन लास्ट उसमें ये किसी की फ्रीडम को अब्यूज करके आया है। जी।
लिटिगेशन के केसेस होने के डर इसीलिए रहता है, हम्म, ठीक है। तो ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर आता है 16 नंबर, यहाँ सूर्य और वीनस साथ में आया है। 1 नंबर जो है सन है और 6 नंबर जो है वो वीनस है। ये नंबर मैरिज का कर्स है, यानी कि आप किसी मेल या फीमेल जो भी जिसका भी है, वो पिछले जन्म में अपने ऑपोजिट सेक्स को कुछ तो अब्यूज करके आए थे, अच्छा, इसीलिए 16 यहाँ पर मिला है। अब आपको इस लाइफ में मैरिज का वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो नॉर्मल हाँ, लोगों के पास होता है। हाँ, चाहे किसी भी रीजन से लेट मैरिज हो, मैरिज के बाद विचार नहीं मिले, मैरिज के बाद वो सुख ना मिले, आप दूर रहो किसी भी रीजन से, लेकिन अगर 16 बॉर्न हो तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक। तो अच्छा, ये कार्मिक नंबर है। ये अच्छा, एक ये जो नंबर 5 का बताया आपने, मरकरी का है ये, और इसमें लॉर्ड तो गणेश हैं, और नॉर्थ फेसिंग कहा आपने, और डेज को सन बताया, और कौन सा बताया आपने? सन है, मरकरी है, और फ्राइडे बताया मैंने, मतलब वेंसडे एंड फ्राइडे, संडे एंड फ्राइडे। संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ये वेंसडे एंड फ्राइडे। अच्छा, और फ्रेंडली नंबर्स के 1 और 6 हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि अब मेरा टोटल जो है हॉरिजॉन्टली भी वो 7 आता है, और वर्टिकली भी 7 आ रहा है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? यानी कि आप जब भी किसी रिसर्च वर्क में जाएंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। जी नंबर 7 मीन्स रिसर्च। आप जी जब भी अकेले में शांत बैठेंगे, अपने जी अंदर झांकेंगे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि कीतु इज अवर इनर। तो आप शोर मचाने वाले नहीं होंगे, आप चुप रहकर अपनी अंदर सोचने वाले इंसान होंगे। जी। जब मैं कल 7 को पढ़ाऊंगी तब आपके बारे में बहुत कुछ बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैम जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। जब श्योर। आप जब मैं अपना वो हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ तो वो 4040 आ रहा है, जब मैं वर्टिकल कर रही हूँ तो 2002 आ रहा है, तो वो 2002 का डू आई हैव टू ओनली काउंट 4। ओनली 4, राइट? एंड हाँ, आपने 40 का नहीं बताया, 40। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया, जब मैं 2 को बता रही थी तब मैंने आपको एक लाइन कही थी कि जब भी कोई नंबर के आगे 0 आता है तो वो उसकी पावर को बढ़ा देता है, जो कि अच्छी चीज नहीं होती। अब हम बात करें 40 की, कि यहाँ तो मैंने कहा 444 जो है वो अच्छा होता है, लेकिन 40 नंबर भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते इसको। ये थोड़े से स्ट्रगल ज्यादा देता है लाइफ में, ठीक है। तो 40 नंबर ठीक ठाक सा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर नहीं है। आपको पैसा वैसा तो मिल जाएगा लाइफ में, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। ये वैसा नंबर है। विनोद। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम 4 और 9 कितना कैंटी कॉम्बिनेशन बैठता है, जैसे ड्राइवर 4 और 9? फिर कॉम्बिनेशन पे आ गए। मैं मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अगले मंडे से चलिए कोई बात नहीं। ये एक बंधन होता है, जो है थोड़े से हेल्थ इश्यूज ज्यादा देता है। ये वैसे ये बहुत पावरफुल है। 4 और 9 दोनों नंबर जो है आईटी प्रोफेशन वाले बड़े कामयाब, बहुत ही शार्प माइंड के, बहुत ही तेज दिमाग जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। बट हेल्थ इश्यूज आते हैं। ओके, और अगर ये जो सम है एक चीज कहती हूँ, 23 या तो आता है डॉक्टर बन जाओ या वकील बन जाओ। बनते ये इंजीनियर्स हैं ज्यादा, है ना। और लेकिन मैं कहती हूँ, क्यों कहती हूँ कि भाई डॉक्टर बनोगे तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है, तो आपका कर्ज खत्म, हॉस्पिटल के चक्कर खत्म, है ना, बीमार नहीं पड़ोगे। वकील बनोगे तो रोज कोर्ट जाना ही जाना है, तो लिटिगेशन का केस ही नहीं लगेगा। तो जब छोटे बच्चे 9 और 4 के हैं कोई, तो उनको यही दिमाग में डाल दो, तुम्हें यही 2 प्रोफेशन में से चुन लो जो चुनना है, ठीक है। तो उस एक प्रोफेशन। मैडम, हाँ, अगर टोटल जैसे मेरे हिसाब से जो टोटल वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली 23 आता है, तो वो कैसा रहता है? 23 एक अच्छा नंबर है। देखो 5 का कोई भी नंबर है वो अच्छा नंबर है। ओके ओके लकीस्ट पर्सन है जिनका डिस्ट्रिक्ट नंबर 5 है भाई, ओके ओके, अच्छा थैंक यू नंबर मैम। है। हाँ, आप लाइफ में कहते हैं ना, बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस अच्छा कर लेंगे, जॉब करना चाहेंगे तो जॉब अच्छी कर लेंगे, आपके ऊपर है। लोगों को कैसे अपनी बातों में प्रभावित करना है आपको आता है।
नॉलेजेबल पर्सन, जब बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, स्पीच अच्छी दे सकते हैं। 5 के बारे में तो कितना भी बोल लो बैठ के, इतना अच्छा नंबर है, बोल सकते हैं हम। अरुंधति। यस मैम। मैम ट्रिपल पूरा आ रहा है, उसके लिए रेमेडी क्या करें हेल्थ के लिए, देखो हेल्थ इश्यू? रेमेडी वैसे तो मैं बाद में बताऊंगी अरुंधति, लेकिन फिर भी अगर 444 किसी के पास है तो हर जैसे जैसे मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताती चली जाऊंगी। हर नंबर का कोई ना कोई अन्न होता है, ठीक है, हर नंबर का। आप अगर उसका दान देना शुरू कर देते हैं तो वो नंबर ना प्योर होना शुरू हो जाता है। हम 2 तरह से नंबर को प्योर कर सकते हैं। जब भी कोई नंबर हमारे पास मल्टीपल है या 3 टाइम्स जो हमें ट्रबल दे रहा है, या तो हम उस नंबर के फास्ट रखने शुरू कर दें, ठीक, या हम Yes, उस नंबर के अन्न को दान करना शुरू कर दें। तो इसका अन्न जो है वो जौ होता है, बार्ले, जिसे हम बार्ले बोलते हैं, ठीक। तो अगर आप जौ का आटा या बार्ले किसी को दान करने शुरू कर दो, आप देखो आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी रेमेडी तो मैं बहुत लिखवा दूंगी, ठीक है। नहीं क्रिस्टल फास्ट 10 कौन सा हो लिखा तो होगा इसका? ट्रिपल की ही बात कर रही हूँ अरुंधति। नहीं अगर जो मैं दान नहीं कर पाऊंगी तो क्रिस्टल के लिए क्या पहनना सही रहेगा? पहनना वो तो 4 के लिए तो टर्क्वाइज मैं तो हमेशा कितना मैम रत्ती बोले थे टर्क्वाइज तो एक ऐसा स्टोन है जितना मर्जी बड़ा पहन लो, जितना मर्जी छोटा। वैसे कोई भी स्टोन पहनना हो तो अपने बॉडी के वेट का 10th पार्ट पहनते हैं, ओके मैम। ठीक इसके है। रिगार्डिंग में मैम आपसे बाद में बात हाँ करती वो हूँ। कोई इशू नहीं। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम फास्ट किसका करें 444 के लिए? राहु का फास्ट कैसे करें? आपको सैटरडे का फास्ट करना पड़ेगा, राहु को सैटरडे मिला हुआ है, ठीक है। वैसे अगर राहु को शांत करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय जो है ना वो होता है कि आप दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू कर दो। राक्षसों को अगर किसी ने कंट्रोल किया था तो वो दुर्गा माँ किया था कि नहीं किया था, यस तो मैम। वही है जो राहु को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज, राहु को जब भी आपने कंट्रोल करना है तो आप लोग जो है वो हमेशा कहते हैं ना सच बोलना शुरू कर दो, ओवर थिंकिंग मत करो। राहु ना आपको ओवर थिंकिंग कराएगा, घुमाता है दिमाग घुमाता है वो बहुत ज्यादा। तो अपना ध्यान दूसरी तरफ करो। मैम मैं एक हम्म फीडबैक दूंगी, आपने और जितना एक भी एक दान और मुझे कराया है। भूल ना जाऊं, एक लास्ट चीज, 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, राहु कंट्रोल हो जाएगा। ये सबसे अच्छा उपाय होता है। ये दुर्गा माँ का 9 मुखी रुद्राक्ष जो है, 9 दुर्गा का जो 9 अवतार हैं वो उनका माना जाता है। हाँ डिम्पल आप बोलिए। मैम आपने मेरे को दान करवाया था राहु का हम्म और सूर्य का, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आपके हाँ वजह आ भी नहीं पा रही थी कि मैं काम में इतनी मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर गया, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। नहीं मैं कहती लास्ट में मैंने से ये महीने तक पूरा डिम्पल, आपने ना मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, तो जब हम विश्वास से कोई चीज करते हैं तो उसका फल मिलता है। आज नहीं, फिर किसी दिन अपनी स्टोरी सुनाना कि आप इतने लाखों रुपए खर्च करने जा रहे थे और सिर्फ मैंने ये कहा था कि रुक जाओ ये कोर्स कर लो, मेरा चैंपियन कोर्स, उसके बाद बताना कि क्या करना है आपने। राइट। यस मैम। तो जिन लोगों ने किया है उन्होंने डिम्पल की स्टोरी सुनी हुई है, बट काफी लोगों ने नहीं सुनी कि इसको कितना फायदा हुआ है। फिर किसी दिन सुनाएगी जिस दिन टाइम होगा, ठीक मैम है। एक चीज और, मैम एक क्वेश्चन और। हाँ मैम आपने जो बोला कि दान हमें अपनी बॉडी का 10th पार्ट करना चाहिए, दान 10th दान दान नहीं, स्टोन पूछा बॉडी। उसने। नहीं मैम उससे पहले आप कह रहे थे ना राहु के लिए कि जो हम दान करते हैं, जैसे बार्ले के लिए कह रहे थे कि जौ का दान जो होता है। अच्छा नहीं इसके साथ कनेक्शन नहीं था वो? नहीं, उसने मेरे से पूछा कि वो जो स्टोन है वो, मैंने कहा बॉडी का 10th पार्ट का स्टोन पहनते हैं। अच्छा स्टोन से रिलेशन था उसका। हाँ तो मैम ये स्टोन सिल्वर में पहनना होता है कि गोल्ड में? अलग अलग है, हर हर प्लेनेट का अलग है। चलिए अब लिख लीजिए, फटाफट लिखिए।
सन कॉपर में पहना जाता है, सन का स्टोन जो भी होगा वो कॉपर में पहना जाता है। मून सिल्वर में पहना जाता है, मून का स्टोन। जुपिटर का स्टोन जो है, नंबर 3 का स्टोन जो है वो गोल्ड में पहना जाता है। नंबर 4 सिल्वर में पहना जाता है। टर्कॉइस हो गया, कैट्स आई हो गया, ये सब स्टोन उसके हैं। गोमेद हो गया, है ना। तो और नंबर 5 सिल्वर में पहना जाता है। नंबर 6 आप सिल्वर में, गोल्ड में या प्लैटिनम में किसी में भी पहन सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चार्ट, योर ग्रिड। नंबर 7 सिल्वर में पहना जाता है। नंबर 8 सिल्वर में पहना जाता है। और नंबर 9 का जो मेटल है वो गोल्ड है। मैम कॉपर, एमरल्ड भी कॉपर सिल्वर भी, में, सिल्वर भी, एमरल्ड भी सिल्वर। एमरल्ड भी कोई कोई लोग गोल्ड में बताते हैं, वो रेयर होता है। मुझे बताया था किसी उसने, हाँ, क्योंकि मैंने देखा क्यों, फिर मैं आखिर पढ़ी तो ये क्वेश्चन था ना कि सबको तो सिल्वर में बताते हैं, मुझे क्यों गोल्ड में बताया है। तो मेरा सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ, गोल्ड में बताया। मैम मुझे मैं समझ गई फिर। हाँ नीलम भी मुझे गोल्ड में बोला है, तो नहीं पहनू हाँ, गोल्ड। किसी किसी को, मेरी बेटी को भी बोला था, हाँ मुझे बोला लगा। था। हाँ, किसी किसी को बोलते हैं वैसे नॉर्मल 90% जो मैंने लिखवाया है वही होता है। ओके ठीक है। मैम हाँ 444 के लिए आपने टर्कोइज बोला, बट 444 तो बैड हो गया, तो इसके लिए धारण नहीं करना चाहिए ना, कुछ तो दान ही करते हैं अगर खराब ग्रह को आप शांत करना है तो। एक ऐसा स्टोन है, जब भी आप पहनोगे ये 4 नंबर को बैलेंस करके उसको अच्छा करता है। मैंने सिर्फ 444 के लिए बोला है, नहीं तो एक ही लॉजिक चलता है, जो नंबर आपका मिसिंग है उसको धारण कर लो, और जो नंबर जो है आपके पास ज्यादा है उसके दान करने शुरू कर दो। ये सिंपल रेमेडी का फार्मूला होता है। तो मैम दान आप बाद में बताओगे, सब नंबर्स के बाद में बताओगे हाँ, जो वो तो दान? मैंने रेमेडी उसमें बता देने हैं सबके। ओके ठीक है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर। हाँ मैम प्रियंका। कल की मैम रिकॉर्डिंग सूर्य है? शनि साथ में हो तब नीलम में पहनना चाहिए, गोल्ड में अरे नहीं नहीं, सूर्य। कुछ नहीं, प्रियंका प्लीज, ये क्लास सूर्य शनि वाली नहीं है, ये मैं एस्ट्रोलॉजी में बताऊंगी। ठीक मैम ठीक मैम सब कंफ्यूज। मैम, और कल क्लास मैम है मैम, कल जैसे वो हाँ है, कल, कल थर्स कल क्या है, कल गणेश चतुर्थी है ना मैम। तो जाना है। थर्सडे को है। शाम को है ना क्लास, तो हो जाएगा। नहीं नहीं मैम, आपसे पूछ रही हूँ मैं, कोई नहीं अपने मेरी ऑफ। कुछ नहीं, मैं तो लूंगी क्लास। आप लोग बोलो, अगर किसी को जाना है या प्रॉब्लम है फिर बताओ। नहीं नहीं मैम, इवनिंग में तो ठीक है। हाँ बस ठीक है, लेंगे क्लास। इज इट ओके अगर आप थर्सडे कर दें तो? क्या कर दे? अगर आप थर्सडे कर दें क्लास नहीं, को तो, क्योंकि थर्सडे कल तो मेरी क्लास है, अच्छा ये सॉरी क्लास ओके। मिस होगी फिर। थर्सडे तो मेरी एस्ट्रोलॉजी की थर्सडे फ्राइडे क्लास है। मैम कल कल एंड की रिकॉर्डिंग है, जिस क्लास से कल की हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ, ओके, आपको मिली नहीं अभी तक? मैं देख लूंगी, मैं कल थोड़ी हाँ, मिस दे होगी। दिया होगा। ज्योति और शिप्रा सबको दे रहे थे, किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं मिली हो रिकॉर्डिंग्स? देखा नहीं मैम, मैं भी मेरे कुछ को चेक। मेरे को नहीं मिली अभी। किसको, आपको नहीं मिली? हाँ नहीं मिली, अभी नहीं मिली। आपने वो फॉर्म भर दिया था? अब फॉर्म भर तो दिया ही। चलो मैं अभी देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ, वैसे तो वो सबको दे रही थी, रह गया होगा, मैं देख लेती हूँ। ठीक, ओके ओके, मैं देख थैंक यू लेती थैंक यू अच्छा थैंक मैम, ये आपने बोला 90% गोल्ड के अंदर इट्स डो सॉरी सिल्वर में चीजें होती है, कभी कभी गोल्ड में होती है, तो फिर उसके अंदर क्या हूँ। नहीं नहीं, सोल्यूशन होता है? मतलब सिल्वर में एवरी टाइम ठीक होती हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके पहन लो। रेयर कोई लोग होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि भाई आपको गोल्ड में पहनना है, वो ओके, पर अगर सपोज उन्होंने भी सिल्वर में पहन लिया तो कोई कोई मुश्किल तो नहीं प्रॉब्लम, होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, क्योंकि ये इसका रत्न दैट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो उसको ओके, खराब नहीं थैंक कर। यू। लेकिन हाँ, और जैसे कहते हैं ना, अपग्रेड करना है इस चीज को और आगे करना है, तो उसके लिए कहा जाता है बस। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। कल हम लोग जो है 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, और मैम बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ नितिका। थैंक यू। मुझे ये आपने जो वर्टिकल बोला था ना, ये
वर्टिकल में करना है अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को, हाँ हाँ उसका मेरा 2004 आ रहा है, मतलब डायरेक्ट 6 आ जा रहा है। 6 डायरेक्ट आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2 नंबर मिला के ऐसे आ रहा था ना, तो एक ही नंबर पे आ रहा है, तो एक ही नंबर का। तो एक ही नंबर के जो एट्रीब्यूट्स है वही आएंगे आपके पास। ओके मैम, वही पूछ रही थी। थैंक यू मैम। चलिए क्लास, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। Okay, ma'am. Good night.